अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे की नमाज से पहले हमास के चीफ जो नेता हैं इस्माइल हानिया, उनका बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने साफ तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में कई बड़े ऐलान किए हैं और यह कह दिया है कि बेंजामिन नेतन्याहू के पास अब हमसे लड़ने की ताकत नहीं बची है और जिसकी वजह से लाओ लश्कर लेकर के इजरायली फोर्स गाजा में घुसी और जिसकी वजह से इजरायली फोर्स को समर्थन मिला अमेरिका का, ब्राजील का, ब्रिटेन का, कनाडा का, सबकी सब फोर्स जो है वो गाजा के अंदर घुसाई गई। एक से बढ़कर के एक हथियार जो है वो इजराइल को मुहैया कराए गए, सिर्फ इसलिए कि जो 220 लोगों को हमास द्वारा बंधक बनाया गया है उन लोगों को छुड़ाया जा सके। और आज जंग जो है 44वें दिन पर पहुंच चुकी है, जहां पहले ही दिन पर कहा जा रहा था कि हमास लिख के ले लो, एक दिन जो है इजराइल की ताकत के आगे टिक नहीं पाएगा। बाइडेन की कसम, हमास को घुटने टेकने पड़ेंगे, हमास, हिजबुल्लाह सब खत्म हो जाएंगे। ये शब्दें ली जा रही थी गोदी मीडिया के एंकरों द्वारा और बड़ी बड़ी दलीलें दी जा रही थी। और आज जब 44वें दिन पर जंग पहुंच चुकी है तो दुनिया की सारी ताकत इजराइल के साथ लगी हुई है और अपने दम पर हमास जो है इस जंग में कूदा हुआ है और अभी तक एक भी बंधक जो बनाए गए हैं उन्हें छुड़ाने में कामयाबी नहीं मिली है। तो इसी पर इस्माइल हानिया ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर इजराइल ये सोच रहा है कि वो उन्हें छुड़ा लेगा तो ये मुमकिन नहीं है और अगर उनके कैदी छूटेंगे भी तो हमास की शर्तों पर, ना कि इजराइल या उसके बाप अमेरिका की शर्तों पर। जो तमाम बड़ी दलीलें जो हैं सामने आई हैं, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस्माइल हानिया ने साफ तौर पर कहा कि इजरायली कैप्टिव्स टू बी रिलीज्ड ऑन हमास कंडीशन। हानिया, हमारी शर्तों पर आपके कैदी जो हैं वो रिहा होंगे और हमें मालूम है कि अब आपके पास ताकत जो है हमसे लड़ने की नहीं बची है। क्या कुछ कहा गया है यह आपके सामने है, क्योंकि इस्माइल हानिया हमास के प्रमुख हैं तो उन्होंने इजरायली योजनाओं के बारे में बताया कि वो पूरी तरीके से विफल हो चुकी हैं। गाजा में बंद इजरायली बंदियों को केवल प्रतिरोध आंदोलन द्वारा शर्तों के तहत ही रिहा किया जाएगा। जहां इससे पहले आप जो बयान दुनिया भर में सामने देख रहे हैं, चाहे अबू उबैदा हो, चाहे हमजा हो, उनके बयान सामने आ रहे हैं, वो है सैन्य ताकत के दम पर। जहां सैन्य बल ने पूरी तरीके से गाजा में मोर्चा संभाल रखा है, वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से तमाम चीजों को अंजाम दे रहे हैं, उसकी अपडेट सामने आती है। और इस्माइल हानिया की जो तस्वीरें हैं वो दुनिया भर के लीडरों से मुलाकात की तस्वीर सामने आ रही है कि कैसे प्रेशर जो है वो इजराइल के ऊपर डाला जा सके। तो इसी पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हमास की शर्तों पर आपके कैदी रिहा होंगे, वरना आप दुनिया की सारी ताकत लगा लीजिए, आप कमजोर हो चुके हैं। जहां हानिया ने साफ तौर पर कहा कि दुश्मन की सभी योजनाएं विफल हो जाएंगी और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा, कीमत को अपने कैदियों को वापस नहीं कर पाएगा और आपको दुनिया की कोई ताकत जो है वो बचा नहीं सकती। उन्होंने आगे कहा कि गाजा पट्टी में प्रतिरोध जारी रहेगा और पूरा फिलिस्तीन अपनी दुश्मन के खिलाफ रणनीतिक लड़ाई में लगा रहेगा। जहां दावा किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि गाजा कब्जा हो गया, संसद कब्जा हो गई, ये कब्जा हो गया, वो कब्जा हो गया इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा। जहां हमास के नेता ने साफ तौर पर कहा कि हर एक फिलिस्तीनी अपने दुश्मन इजराइल के खिलाफ जंग लड़ता रहेगा और वो पीछे हटने वाले हरगिज नहीं हैं।
एक तरफ दुनिया की सारी ताकत है, तो आपको भी सोचने की जरूरत है कि 44वें दिन ये जंग कैसे पहुंच गई। दुनिया का खलीफा बना फिरता है अमेरिका, सुपर पावर हूं मैं, और वो सुपर पावर पहले दिन से ही अपने बच्चे के साथ में खड़ी हुई है। इजराइल की सारी ताकतें लगी हुई हैं, उसके बावजूद अभी तक एक भी कैदी को अपने दम पर नहीं निकाल पाए हैं, और जिन कैदियों को रिलीज किया गया है वो कतर से कंडीशन की तहत जो है अमेरिका के कहने पर छोड़ा गया है, जहां कईयों को छोड़ा गया है, और कई जो हैं खुद इजरायली बमबारी में मारे गए हैं, जिसका खुलासा खुद हमास ने किया है। जहां इजराइल के एक वरिष्ठ राजनीतिक सूत्रों ने बताया कि कैप्टिव डील पर प्रगति हुई है और अगले 48-72 घंटे में सफलता मिल सकती है। जहां हमास की शर्तों को मानने के लिए इजराइल राजी हुआ है और 48-72 घंटों में इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जहां सूत्रों ने कहा कि सौदे पर चर्चा के लिए इजरायली युद्ध मंत्रिमंडल की मंगलवार रात को बैठक हुई है। जहां मंगलवार को यह बैठक जो है दुनिया के सामने हुई है कि आखिरकार जंग को आगे बढ़ाया जाए या रोका जाए। अब इसके लिए मीटिंगें जारी हैं, जहां इजराइल के ऊपर प्रेशर यह है कि जिन कैदियों को बंधक हमास ने बना रखा है, उनके परिजनों ने लाखों की तादाद में बेंजामिन नेतन्याहू के घर को घेर रखा है। और मैंने जंग की शुरुआत में ही कह दिया था कि इस जंग में अगर किसी का राजनीतिक जनाजा निकलेगा तो वो है बेंजामिन नेतन्याहू। एक तरफ हमास से मार पड़ रही है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल लेवल पर दुनिया भर में घिरते जा रहे हैं, और तीसरी तरफ जिस जनता को ये दावा कर रहे थे कि भैया हम आपकी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो उन्होंने भी 4 जूते निकाल करके इनके मुंह पे मार दिए कि पहले भैया हमें बचाइए, फिर जाकर के ज्ञानबाजी या भाषणबाजी दुनिया के आगे दीजिएगा। यह तस्वीर जो है इजराइल से सामने आ रही है, जहां इजरायली अधिकारियों को कहा है कि गाजा में 239 इजरायलियों को बंदी बनाकर रखा गया है, जिसकी तमाम तस्वीरें सामने आई। जहां स्ट्रिप में बंदी बनाए जा रहे अपने बच्चों की तस्वीरें लेकर नेतन्याहू की सरकार का विरोध कर रहे बसने वाले लोगों ने मांग की है कि नेतन्याहू और सरकार हमें जवाब और उपाय दे, इस बात पर जोर देते हुए कि उनके पास अब ताकत नहीं है। यह उनकी आवाम कह रही है, कोई और नहीं कह रहा, बल्कि चौतरफा घिर चुके हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इस्माइल हानिया ने साफ तौर पर एक कड़ा संदेश दे करके बेंजामिन नेतन्याहू के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं कि इस जंग में आपको हर जगह मुंह की खानी पड़ेगी, और उसके रिजल्ट समय समय पर लोगों के सामने आ रहे हैं। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।